Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwari College, Ranchi. Today's chapter is chapter 15, Plant Growth and Development, and this is lecture 40. Now, what is flowering? The reproductive phase in angiosperms begin with the initiation of flower primordia on shoots. Three conditions are there which control flowering. तो स्टूडेंट्स आज हम फ्लावरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग क्या होता है। फ्लावरिंग एक रिप्रोडक्टिव फेज है एंजियोस्पर्म का। इसका शुरुआत होता है फ्लावर प्राइमोर्डिया से जो शूट पर बनते हैं। इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। इन कंडीशंस के बिना फ्लावरिंग नहीं होगा। पहला कंडीशंस है कंप्लीशन ऑफ जुवेनाइल फेज टू अटेन मैच्योर एडल्ट फेज। तो जुवेनाइल फेज यानी जब प्लांट एकदम स्मॉल रहता है और उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। आप कह सकते हैं कि बेबी प्लांट, इसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। जब ये मैच्योरिटी में आता है और एडल्ट बन जाता है तब इसमें फ्लावरिंग होता है। दूसरा है एक्सपोजर टू स्पेसिफिक डे लेंथ। एक स्पेशल डे लेंथ को चाहिए जिसके बाद ही फ्लावरिंग हो सकता है। नंबर 3 इज़ प्रॉपर टेम्परेचर, यानी एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है फ्लावरिंग होने में। द 2 कॉमन फेनोमेनन involved in the process of flowering are photoperiodism and vernalization. 2 कॉमन फेनोमेना है जिसकी वजह से फ्लावरिंग होता है। वो पहला है फोटोपीरियडिज्म और दूसरा है वर्नलाइजेशन। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स डिटेल्स में इन दोनों फेनोमेना को पढ़ेंगे। पहला जो है फोटोपीरियडिज्म, उसको पहले देखिए। The effect of photoperiods or daily duration of light periods or dark periods on the growth and development of plants. Flowering, especially flowering, is called photoperiodism. It was discovered by W. Gardner and H. A. Allard in 1920 in tobacco plant. तो इफ़ेक्ट ऑफ फोटो पीरियड्स क्या है कि कितने देर तक लाइट रहता है और कितने देर तक लाइट नहीं रहता है, यानी लाइट पीरियड्स एंड डार्क पीरियड्स। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली फ्लावरिंग पर। इसी को हम लोग फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। On the basis of photoperiodic response to flowering plants, they are classified to 3 categories. कितने देर तक फोटो पीरियड रहेगा और उसका क्या रिस्पॉन्स होगा फ्लावरिंग पर, इस पर प्लांट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला है शॉर्ट डे प्लांट, इसको कहते हैं SDP। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इनिशिएट फ्लावरिंग व्हेन द डे लेंथ photo period becomes shorter than a critical period. Now, what is critical period? Most plants would flower only if they were exposed to light for less or more than a certain period, called critical period. Example of SDP है winter flowering plants, chrysanthemum, sugarcane, tobacco, soybean, strawberry. तो शॉर्ट डे प्लांट हम किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? जो क्रिटिकल पीरियड का जो डे लेंथ होगा उसके पहले ही अगर वो फ्लावरिंग कर देता है तो उसको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे, ठीक है। और तो क्रिटिकल पीरियड किसको कहते हैं? एक सर्टेन डे लेंथ है, ठीक है, उसी को हम लोग क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। एग्जाम्पल में आपने देख लिया क्या क्या है।
अब देखिए लॉन्ग डे प्लांट LDP, these plants begin flowering when the day length exceeds a critical length. The LDP fail to flower if the day length is shorter than the critical plant. तो कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग डे प्लांट है ये तभी फ्लावरिंग करेंगे जब डे लेंथ यानी क्रिटिकल पीरियड जब होगा उसको ये एक्सीड कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर डे लेंथ शॉर्ट होता है तो कभी भी आपका ये लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेंगे, यानी इनको ज़्यादा देर तक धूप की आवश्यकता है। जब धूप की आवश्यकता कम होगी तो उसमें जो प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे उनको हम शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में आता है स्पिनच, हेनबेन, रेडिश, सुगर बीट, व्हीट, लेटूस एट्सेट्रा। नाउ third category is day neutral plant, DNP. These plants flower after a period of vegetative growth regardless of the photo period. The DNP are blossom throughout the year. Example है cucumber, cotton, sunflower, tomato, some varieties of pea. तो थर्ड कैटेगरी में स्टूडेंट्स ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनको डे लेंथ से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते रहते हैं और इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप खीरा को ले सकते हैं, कॉटन है, सनफ्लावर है, टोमेटो है और कुछ वेराइटीज़ ऑफ पी भी है। अब देखिए कि क्रिटिकल फोटो पीरियड को एक बार और हम लोग देखेंगे। It is a condition of continuous duration of light which must not be exceeded in short day plants and should always be exceeded in long day plant in order to bring them to flower. बहुत आसान है स्टूडेंट। क्रिटिकल पीरियड क्या होता है कि एक पीरियड होता है दिन का जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है, सन रेज की ज़रूरत होती है। ये पीरियड ऐसा एक पीरियड है जो LDP के लिए बहुत ज़्यादा होगा, यानी जब क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा मिलेगा उसको सन रेज तभी जो है लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर आएंगे, और जब क्रिटिकल पीरियड में से कम सन रेज मिलेगा तो जो शॉर्ट डे प्लांट है SDP है उनमें फ्लावर आएंगे। यानी क्रिटिकल पीरियड को हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉइंट है जिससे ऊपर जाने से LDP में फ्लावर आएंगे और जिससे नीचे रहने से SDP में फ्लावर आएंगे। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से बनाया है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट है, यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट है, यहाँ पर डे न्यूट्रल प्लांट है। ये देखिए क्रिटिकल फोटो पीरियड इसके लिए है। तो ये है शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड में ये जो शॉर्ट डे प्लांट है ये यहाँ पर फ्लावरिंग कर रहा है, मतलब क्रिटिकल फोटो पीरियड से बिलो है। यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड को अगर हम मानते हैं तो बिलो क्रिटिकल फोटो पीरियड ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगा। अबव हो जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें देखिए क्रिटिकल फोटो पीरियड है, ठीक है। तो अगर हम क्रिटिकल फोटो पीरियड से बिलो जाते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से अबव जाते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगा। और यहाँ पर देखिए डे न्यूट्रल प्लांट है, इसमें फ़ोटो पीरियड हमने नहीं दिखाया है इसलिए क्योंकि फ़ोटो पीरियड का कोई भी इफ़ेक्ट इसमें नहीं होता है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, आप दो इस तरह का बनाएंगे। दो बनाने के बाद एक तरफ छोटा, ठीक, उसके डायगोनल दूसरा छोटा कीजिएगा और दोनों में ही बिलो नीचे लिखिएगा। बिलो का मतलब ही नीचे होता है, आप जानते हैं। अबव ऊपर लिखिएगा।
एक तरफ फ्लावरिंग डायगोनली बनाइएगा, दूसरे तरफ भी डायगोनली फ्लावरिंग बनाइएगा, बीच में क्रिटिकल फोटो पीरियड लिखिएगा और फिर डायगोनली आप दिखाइएगा कि नो फ्लावरिंग है। ओके, तो इसको समझ गए स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप कि क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे में शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगा, क्रिटिकल फोटो पीरियड के अबव में लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगा। ठीक है, mechanism. Some stimulus moves from the light exposed leaves to shoot to induce flowering. The chemical which induce flower formation has been named as फ्लोरीजेन। तो इस फ्लावरिंग के पीछे में मेकनिज़म क्या है? तो कहा गया कि एक स्टिमुलस है जो लाइट से मायने रखता है, और ये लाइट जब होता है, लाइट के प्रेजेंस में लीफ में बनता है ये स्टिमुलस, जो शूट में जाता है और शूट में जाके फ्लावरिंग करवाता है। ठीक है, और इस केमिकल का नाम है फ्लोरीजेन। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियडिज्म, यूजफुल टू द कॉमर्शियल फ्लावर ग्रोअर्स, utilized in keeping some plants in vegetative growth. Number 3, helped plant breeders in effecting cross breeding plants. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो फ्लावर ग्रोअर्स होता है उनके लिए फ्लावर का होना बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। तो फोटो पीरियडिज्म उनका जो नॉलेज है फोटो पीरियडिज्म के बारे में अगर हो जाता है तो उनके लिए ये यूज़फुल होता है। और कुछ प्लांट्स को हम चाहते हैं कि वो वेजिटेटिव ही रहे, क्योंकि हम उसका वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करते हैं, तो उसको हम वेजिटेटिव रहने के लिए फोटोपीरियडिज्म का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि प्लांट ब्रीडर्स जो फ्लावर के लिए, फ्लावर होने के लिए वेट करते हैं, ऐसे प्लांट ब्रीडर्स के लिए, मतलब जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग फ्लावर्स को देख के ही किया जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह का क्रॉस ब्रीडिंग में भी फ्लावर्स का इम्पॉर्टेंस है, इसलिए फोटो पीरियडिज्म का भी इम्पॉर्टेंस है। नंबर 4, यूजफुल इन लेइंग आउट गार्डन्स और ऑर्चर्ड्स एंड प्लानिंग क्रॉप पैटर्न इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो कहीं भी पार्क लगाने के लिए, गार्डन लगाने के लिए कौन सा फ्लावर लॉन्ग डे प्लांट है, कौन सा फ्लावर शॉर्ट डे प्लांट है, इसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम फोटो पीरियडिज्म को अपने यूज़ में ला सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से LDP, SDP और फोटो पीरियडिज्म का जो डेफिनेशन है उसको याद कर लेंगे, फिगर याद कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।